फ्रेंड्स, पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया। पहला ये कि ब्रिक्स का जो पार्ट होता है, ईंट का पार्ट क्या क्या होता है, स्ट्रेचर, हेडर, बेड, फ्रॉग, इन सब के बारे में जाना। ब्रिक होती है, उसकी डायमेंशन कितनी होती है। आप कल पत्रों में काम करने जाएंगे तो आपसे डायमेंशन भी पूछा जाएगा, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, इन सब के बारे में हम लोगों ने बातें की हैं। फिर मोटार मिक्सिंग के बारे में कि जो मोटार मिक्स होता है, जो प्रोपोर्शन होता है सैंड का, वाटर का, सीमेंट का, फाउडर का कितना होना चाहिए, प्लास्टर के लिए कितना होना चाहिए, जॉइंट्स के लिए कितना होना चाहिए, सारे तरह के बॉन्ड्स पर हम लोगों ने बात किया। ठीक है, स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, हेडर बॉन्ड हो गया, इंग्लिश बॉन्ड हो गया। अभी फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। फ्लेमिश बॉन्ड का इस्तेमाल हमारे कंट्री में, देश में बहुत कम होता है, लेकिन हाँ, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉन्ड है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हेडर और स्ट्रेचर हम लोगों का कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में आपको मैं बता दूं कि मेजरमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे ब्रिक मेसनरी में मेजरमेंट जो होता है, वैसे तो लंबाई मापने की बहुत सारे सूचक होते हैं। सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, फीट होता है, इंच होता है। सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच। लेकिन आमतौर पर जब बिल्डिंग बनता है तो आप देखते हैं लोग फीट में, इंच में बात करते हैं, लेकिन ये सही पैमाना नहीं है, सही मानक नहीं है। मेसनरी का जो काम है, जो आपका दीवार जोड़ाई का जो काम है, जो चिनाई का काम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजरमेंट का टूल होता है वो mm होता है, मिलीमीटर होता है, सबसे छोटी इकाई। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि जितनी छोटी इकाई पर आप मापेंगे, उतनी छोटी इकाई पर आप चीज़ों को, लेंथ को नापेंगे, आपकी गलती करने की जो गुंजाइश है वो उतनी ही ज़्यादा कम होगी। तो इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे और उससे रिलेटेड हमारा आज का प्रैक्टिकल भी होगा।